आरटीआई से मिले जवाब के बाद तमिलनाडु का कच्चातीउ द्वीप श्रीलंका को सौंपे जाने का मुद्दा अब गर्मा गया है। एक आरटीआई के मुताबिक 1974 में तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार ने इस द्वीप को श्रीलंका को सौंप दिया था। तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष के अन्नामलाई ने द्वीप को लेकर एक आरटीआई आवेदन दिया था, जिसका जवाब सामने आने के बाद सियासी घमासान मच गया है। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर कांग्रेस को घेरा है। पीएम मोदी ने लिखा, आंखें खोलने वाली और चौंका देने वाली बात। नए तथ्यों से पता चलता है कि कैसे कांग्रेस ने बेरहमी से कच्चातीउ को छोड़ दिया। इससे हर भारतीय नाराज है और लोगों के मन में ये बात बैठ गई है कि हम कांग्रेस पर कभी भरोसा नहीं कर सकते। भारत की एकता, अखंडता और हितों को कमजोर करना 75 सालों से कांग्रेस का काम करने का तरीका रहा है। तो आइए जानते हैं कि आखिर क्या है कच्चातीउ द्वीप का इतिहास और इसे श्रीलंका को क्यों सौंपा गया था। कच्चातीउ द्वीप हिंद महासागर में भारत के दक्षिण छोर पर है। 285 एकड़ में फैला यह द्वीप भारत के रामेश्वरम और श्रीलंका के बीच स्थित है। 17वीं शताब्दी में यह द्वीप मदुरई के राजा रामानंद के अधीन हुआ करता था। अंग्रेजों के शासनकाल में यह द्वीप मद्रास प्रेसिडेंसी का हिस्सा बन गया। उस दौर में यह द्वीप मछली पालन के लिए अहम स्थान रखता था। यही वजह थी कि भारत और श्रीलंका दोनों मछली पकड़ने के लिए इस पर अपना अपना दावा करते थे। साल 1974 में इंदिरा गांधी और श्रीलंका के राष्ट्रपति श्री मावो भंडार नायके के बीच एक समझौता हुआ। समझौते के तहत इंदिरा गांधी ने कच्चातीउ द्वीप श्रीलंका को सौंप दिया। हालांकि भारतीय मछुआरों को द्वीप पर आराम करने और जाल सुखाने की इजाजत दी गई थी। उस वक्त ये भी कहा गया था कि इस द्वीप पर बने चर्च में भारतीयों को बिना वीजा जाने की इजाजत नहीं होगी और न ही भारतीय मछुआरे यहाँ पर मछलियाँ पकड़ सकेंगे। इंदिरा गांधी के इस फैसले का तमिलनाडु में खूब विरोध हुआ। तत्कालीन मुख्यमंत्री करुणानिधि ने समझौते के खिलाफ साल 1971 में विधानसभा में एक प्रस्ताव भी पारित कराया। प्रस्ताव में उस द्वीप को वापस लेने की मांग की गई। इसके बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचा था। साल 2008 में तत्कालीन सीएम जयललिता ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। इस याचिका में कच्चातीउ द्वीप को लेकर हुए समझौते को अमान्य घोषित करने की मांग की गई। याचिका में ये भी कहा गया कि तोहफे में कच्चातीउ द्वीप को श्रीलंका को देना असंवैधानिक है। 2011 में जब जयललिता दोबारा तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बनी तो उन्होंने विधानसभा में इसको लेकर प्रस्ताव पास कराया। यानी कच्चातीउ द्वीप को लेकर कई बार सियासी घमासान देखने को पहले भी मिल चुका है। फिलहाल ये द्वीप श्रीलंका के पास है। तमिलनाडु और इसके आसपास के समुद्री तटों पर मछलियां खत्म हो रही है। कई बार भारतीय मछुआरों को मछलियों की तलाश में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा को पार करते हुए कच्चातीउ द्वीप पहुंच जाते हैं। कई बार खबरों में सुनने को मिलता है कि भारतीय मछुआरों को श्रीलंकाई नौसेना ने हिरासत में लिया है। भौगोलिक रूप से भी ये द्वीप भारत के लिए काफ़ी अहमियत रखता है, क्योंकि ये रामेश्वरम से काफ़ी नज़दीक है। इसलिए यहाँ पर चीन जैसे किसी दूसरे देश की दखलंदाजी देश की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा हो सकती है। ऐसे में लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी कच्चातीउ द्वीप का मुद्दा भुनाने की पूरी कोशिश में है।